नमस्कार। आप सबको सतीश ज्योतिर्विद का जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य क्या फल देगा, इसके विषय में। हम जानते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य को शुभ ग्रह माना जाता है। हालांकि ये क्रूर ग्रह है, लेकिन मेष लग्न की कुंडली में इसको शुभ ग्रह के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि ये लग्नेश का मित्र है और पंचमेश है, इसलिए इसमें शुभता आ जाती है। और चतुर्थ भाव में इसके कुछ मिले जुले प्रभाव मिलते हैं। वो इस वजह से कि जो क्रूर ग्रह होते हैं वो लग्न में, चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में कुछ नेगेटिव फल भी देते ही हैं। और क्रूर ग्रह होने की वजह से थोड़ा बहुत ये धन का भी नुकसान करते हैं, यदि ये स्वराशि के न हो और उच्च की राशि के न हो तो अब हम इसमें चतुर्थ भाव में सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखते हैं। सूर्य जो है पंचमेश है और पंचम भाव जो होता है वो संतान से संबंधित होता है और विद्या बुद्धि से संबंधित होता है, वाणी से संबंधित होता है। तो पंचमेश यदि केंद्र में जाएगा तो पंचम भाव के तो अच्छे फल देगा ही देगा। और दूसरी बात यह है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, और चंद्रमा सूर्य का मित्र है, इसलिए चतुर्थ भाव के जो फल हैं वो भी सूर्य लगभग अच्छे ही देगा। लेकिन कुछ फलों में इसमें कमी आ जाएगी कि एक तो ये भाई बहनों से इस जातक के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, मित्रों से भी ठीक नहीं रहेंगे। विद्या प्राप्ति ये आसानी से कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और माता, भूमि, मकान से संबंधित जो बातें होंगी उसमें इसको सामान्य लाभ होगा, और यानी मध्यम इसको लाभ होगा। माता का सहयोग मिलेगा, भूमि की भी प्राप्त होगी, लेकिन ये सभी उपलब्धियां इसको 32 साल के उपरांत आसानी से उपलब्ध होंगी। इस बीच दिक्कतें पड़ती रहेंगी। और यहाँ से ये सूर्य जो है, इस सूर्य में एक प्रभाव ये भी होता है कि वो विच्छेदात्मक प्रभाव होता है, सेपरेशन का प्रभाव होता है। जिस भाव में रहता है उससे व्यक्ति को दूर करता है। तो इस कारण भले ही इसका अपना मकान हो, लेकिन फिर भी इसको अपने जन्मभूमि से बाहर अधिकांश समय बिताना पड़ेगा। हो सकता है कि विदेश भी जा सके। अब ज्योतिष में विदेश जो कहते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि भारत से बाहर का ही कोई देश हो। अपनी जन्मभूमि से बाहर के स्थान को भी ज्योतिष में विदेशी कहा जाता है। वो जन्मभूमि से हटा देता है, दूर कर देता है, और फिर दूसरे स्थान पे वो व्यक्ति अच्छी तरक्की कर लेता है। और यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये सूर्य की पूर्ण दृष्टि दसम भाव पे पड़ रही है, और दसम भाव पे शनि की राशि है। शनि जो है वो सूर्य का शत्रु है। तो शनि की राशि में सूर्य की दृष्टि पड़ने से इस जातक को पिता से अधिक लाभ नहीं होगा। पिता से तालमेल जो रहेगा ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। बहुत खराब भी नहीं रहेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा।
और ये दसम भाव जो है वो राज्य से या सरकार से भी संबंधित होता है, तो सरकार से भी इसके तालमेल बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, मध्यम श्रेणी के रहेंगे। और हालांकि 32 साल के उपरांत इस स्थिति में सुधार हो जाएगा और फिर उसकी जो मान प्रतिष्ठा है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। चतुर्थ भाव के सूर्य में एक ये भी होता है कि इसको अधिक मेहनत करके कम फल मिलता है और 14वें वर्ष में इसको कोई संकट झेलना पड़ता है और क्रूर ग्रह होने की वजह से ये सूर्य सुख में हानि भी करता है और इसको निवास स्थान बदलने के साथ साथ अपना कार्य भी बदलने की स्थितियां उत्पन्न होती हैं इसके साथ और धन हानि भी ये कभी कर देता है। लेकिन ये सभी समस्याएं 32 साल के उपरांत समाप्त हो जाती हैं, स्थिति सामान्य हो जाती है। और ये जो इसके नेगेटिव पॉइंट हैं चतुर्थ भाव के सूर्य के, उसका एक उपाय ये होता है कि जो नेत्रहीन भिखारी होते हैं उनको 2-3 महीने में बड़े आदर के साथ घर पे बुला करके भिक्षा देनी चाहिए, तो उससे इस सूर्य के जो दुष्प्रभाव हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और ऐसी कुंडली के लिए जो इष्ट मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो मैंने बताया ही था। और लेकिन सूर्य के विषय में ये माना जाता है कि सूर्य के देवता भगवान शिव भी हैं, बल्कि सूर्य का निवास शिवालय में माना जाता है। इसलिए ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति को या जिसका सूर्य अच्छा प्रभाव न दे रहा हो किसी भाव में, उसको नहाते समय ये करना चाहिए कि पहला जो मग वो सिर पे डालता है पानी का, उसमें 2 बूंद गंगा जल डाले और सूर्य की तरफ मुंह करके और भगवान शिव का ऐसी मूर्ति का ध्यान करें जिसमें उनके सिर पे चंद्रमा है और जटाएं हैं, जटाओं से गंगा जी निकल रही हैं और वो गंगा जी का जल व्यक्ति के सिर पे गिर रहा है और शिव जी के गले में नाग भी हैं, इधर त्रिशूल भी है। तो उस मूर्ति का ध्यान करते हुए वो पहला मग अपने सिर पे डाले, ओम नमः शिवाय बोलते हुए रोज ऐसा करे, तो ऐसे खराब सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो दूर होते रहते हैं। धन्यवाद।